नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप सिंह है और आपका स्वागत है शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर। हम खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं। ये चैनल हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक संवाद का एक माध्यम है जो आपके जीवन को सकारात्मक और प्रेरणादायक दिशा में मदद कर सकता है। इस चैनल पर हम आपके लिए अद्भुत संग्रहणीय वीडियो, उपयोगी उपदेश और मानवता के मूल्यों पर आधारित सामग्री लेकर आते हैं। हमारा लक्ष्य आपके जीवन को आध्यात्मिक तरीके से धन्य, संतुलित और सुखमय बनाने में मदद करना है। इस योगदान के रूप में हम आपको ध्यान, प्रार्थना और आदर्श जीवन के महत्वपूर्ण सिखाएंगे जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि इस पुराण का अध्ययन कैसे आपके जीवन को सुखमय और पुनर्तः विकसित बना सकता है। आइए हम साथ में इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलें और जानें कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अध्ययन कैसे आपकी आत्मा को धार्मिक और आध्यात्मिक संवाद बढ़ा सकता है और आपके जीवन को आदर्श और उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो और अपडेट से अपडेट रहें। हम सब मिलकर एक धार्मिक और मानवीय समृद्धि की दिशा में काम करेंगे। आओ हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बने और साथ में सीखें, समृद्धि करें और साझा करें। पुराण वाङ्मय में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का एक अत्यद्भुत महत्व है। पुराणों के बीच ये पुराण वेद के समान पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त है और इसे पांचवा पुराण माना जाता है। इस पुराण को शक्ति के पूजक विशेष रूप से शाक्त भागवत कहते हैं। इस ग्रंथ के आदि, मध्य और अंत में हर जगह भगवती आदिशक्ति की महिमा का परिचय है। इस पुराण में मुख्य रूप से परम ब्रह्म परमात्मा के मात्र रूप और उनकी उपासना का विवरण है। भगवती आदिशक्ति की अनगिनत लीलाएं हैं और इन लीला कथाओं का परिचय ही इस पुराण का प्रमुख विषय है। इन कथाओं के सही समझाने से साधकों और भक्तों का मन देवी के कमल चरण के धूलि में भ्रांति से मुक्त हो जाता है और वो भक्ति के मार्ग के एक यात्री बन जाता है। संसार में सभी प्राणियों के लिए मातृभाव की महत्ता अत्यधिक है। मानव स्वभाव से ही अपनी सबसे अधिक श्रद्धा माता के पैरों में अर्पित करता है, क्योंकि प्रारंभ में ही माता की गोद में उसे लोक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए माता सभी प्राणियों के लिए आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। उनकी करुणा और दया बालकों के लौकिक और पालौकिक कल्याण का आधार है। इसी कारण मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन श्रुति वाक्यों में सबसे पहले माता को ही स्थान दिया गया है। वो भगवती महाशक्ति स्वरूपिणी देवी और समष्टि स्वरूपिणी संपूर्ण जगत की माता है, जो संपूर्ण लोकों को कल्याण के पथ पर प्रेरित करने वाली ज्ञान गुरु भी है। वास्तव में महाशक्ति ही परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है, जो विभिन्न रूपों में अनगिनत विधियों से लीलाएं करती रहती हैं। उनकी शक्ति से ही ब्रह्मा विश्व का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। इसलिए वे ही जगत के सृजन, पालन और संहार करने वाली आदिनारायणी शक्ति हैं। वे 9 दुर्गाओं और 10 महाविद्याओं के रूप में प्रतिष्ठित हैं और वे ही माँ अन्नपूर्णा, जगधात्री, कात्यायनी, ललिता और अम्बा है। गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि देवियां इन्हीं महाशक्ति के रूप में हैं। वे शक्तिमान हैं और शक्ति के अधिष्ठान हैं। वे पुरुष हैं और स्त्री भी हैं और वे ही माता, पिता और पितामह के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह अभिप्राय है कि परमात्मा स्वरूपिणी महाशक्ति ही विभिन्न शक्तियों के रूप में सर्वत्र खेलती है। शक्ति क्रीडा जगत सर्वम, सारे जगत में शक्ति का खेल लीला है।
शक्ति के बिना किसी मनुष्य का कहीं भी महत्व नहीं होता है। ध्रुव और प्रहलाद को भक्ति शक्ति के कारण ही पूजा जाता है। गोपिकाएं प्रेम शक्ति के कारण ही आदर्शनीय मानी जाती हैं। हनुमान और भीष्म की ब्रह्मचर्य शक्ति, वाल्मीकि और व्यास की कवित्व शक्ति, भीम और अर्जुन की पराक्रम शक्ति, हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर की सत्य शक्ति और शिवाजी और राणा प्रताप की वीर शक्ति ही सभी महात्माओं के प्रति आदर्श और सम्मान का कारण है। शक्ति की ही प्रमुखता हर जगह है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में महाशक्ति का ही खेल है। श्रीमद्देवी भागवत में भगवती स्वयं कहती हैं, सर्वम खल्विद मेवाह नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात संपूर्ण जगत में मैं ही हूँ और मेरे सिवा कुछ सनातन नहीं है। वास्तव में श्रीमद्देवी भागवत उपनिषदों और पुराणों के सभी उपदेशों का एक अद्वितीय आर्थिक संदेश है। ये संदेश है कि हमें आसक्ति को छोड़कर वैराग्य और भक्ति की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। इसके लिए एकमात्र पराम्बा भगवती की शरण में जाना चाहिए। मानव अपने ऐहिक जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भर सकता है और जीव मात्र के कल्याण में सहायक हो सकता है। ये भगवती की कृपा के रास्ते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए उपदेश पूर्ण इतिहासों और कथाओं के साथ इस पुराण में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद्देवी भागवत और श्रीमद् भागवत, इन दो पुराणों के बीच महत्व का साधारण सवाल उठ सकता है कि इनमें से किसे महापुराण की गणना में शामिल किया जाए। इस परिप्रश्न का एक सुंदर समाधान शास्त्रों में व्यक्त किया गया है। ये समाधान कल्प भेद के रूप में होता है, जिसमें देश, काल और परिस्थितियों के भेद का उल्लंघन किया जाता है। इन तीनों भेदों को तात्कालिक प्रकृति के भेद माना गया है और यह जड़ मानव विवेक में नहीं होते हैं। कल्प भेद का एक अर्थ है दर्शन भेद भी होता है। श्रीमद् भागवत अपना विशिष्ट दर्शन प्रस्तुत करता है, जबकि श्रीमद्देवी भागवत अपने विशेष दर्शन को प्रकट करता है। ये दोनों पुराण अपने स्वतंत्र स्थानों पर महत्वपूर्ण हैं। श्रीमद्देवी भागवत का अध्ययन सारस्वत कल्प से संबंधित है, जबकि श्रीमद् भागवत पाद्म कल्प के साथ जुड़ा हुआ है। श्रीमद्देवी भागवत पुराण के सुनने और पढ़ने से प्राकृतिक रूप से पुण्य प्राप्त होता है, मन की शुद्धि होती है और मां पाराम्बा भगवती में आकर्षण बढ़ता है। इसके साथ ही ये पुराण मानवों को दुनियावी और पारलौकिक लाभ हानि के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। इसके माध्यम से जीवन में कर्तव्य का निश्चय करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है और यह भी सीख मिलती है कि जो लोग ज्ञानी हैं और जो अपने जीवन को धार्मिक नियमों के साथ जीना चाहते हैं, उन्हें इस पुराण से उपयोगी ज्ञान, अभ्यास और धार्मिक जीवन की शिक्षा मिलती है। इस तरीके से ये पुराण ज्ञान के खजाना के रूप में है और उसे खोजने वाले लोगों के लिए सहायक है, जो सच्चे ज्ञान, साधना, सुंदर और पवित्र जीवन की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। श्रीमद्देवी भागवत पुराण का अधिक से अधिक प्रचार तथा विद्वानों के बीच इसकी अध्ययन को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथ अमृत भंडार की भांति अनमोल ज्ञान का भंडार है, जिससे हम अपने आत्मा को अधिक उन्नत और पुनर्तः विकसित कर सकते हैं। इस पुराण का पाठ करके हम अपने जीवन में धार्मिकता, आदर्श जीवन और आत्मा उन्नति की महत्वपूर्ण सीख प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में विशेष बदलाव कर सकते हैं। इससे हमारी आत्मा का संवाद बढ़ता है और हम एक ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हैं। इस पुराण के महत्व को समझते हुए हम सभी को इसका अध्ययन करने की प्रोत्साहित करने और इसके गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद्देवी भागवत पुराण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें अपने आत्मिक उन्नति की दिशा में मदद करता है। आजकल के जीवन में इस पुराण से मिलने वाले उपदेश के साथ हम अपनी आध्यात्मिकता को निरंतर बढ़ा सकते हैं और एक आदर्श और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया तो कृपया हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।